आपका गुजर कभी लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी से हुआ हो तो प्रेस क्लब के गेट के सामने फुटपाथ पर एक शख्स बैठा नजर आएगा। फुटपाथ का जिक्र आते ही हमारे जहनों में बेघर, गरीब, लावारिस अफराद का खाका आ जाएगा। इसमें पिछले साल मार्च में जब मीर शकील रहमान को एक झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, मैंने उस मुकदमे का पूरा जो है वो मालूम किया क्या है। उसके बाद मैंने कहा कि ये मीर शकील रहमान क्यों गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो लिखते थे, उनका अखबार, उनका टीवी, ये सारा, और हुकूमत तंग थी जो है, उन्होंने पकड़ कर सज़ा के तौर पर पकड़ लिया। लिहाजा मैंने कहा कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, वो भी साथी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने यहाँ भूख हड़ताल शुरू की थी इसी फुटपाथ पर जो है। पहले सर्दियाँ थी, फिर गर्मियाँ आई, धूप, नीचे तपता हुआ जो था फुटपाथ था, और ये मैंने फुटपाथ जो हाँ यहाँ शुरू किया, और मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने किसी के कहने पर नहीं किया। फिर सुहेल बड़ैच वगैरह आए, रईस अंसारी जो है उसे जंग से आए कि मीर साहब ने कहा है कि जनाब महीना कब हो गया था, उन्होंने कहा कि जी आप बहुत मेहरबानी है आपकी, लेकिन ये ख़तरा बहुत है तो आप इसको ख़त्म कर दें। मैंने कहा ना मैंने किसी के कहने पर बैठा हूँ, ना मैं किसी के कहने पर भूख हड़ताल ख़त्म करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा जो है। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ मेरे पास आ गए एक पार्टी के लोग। ये वो पार्टी है जिसने उनके ख़िलाफ़, मीर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा करवाया हुआ था। उनने कहा है कि जी आप जितने पैसे चाहते हैं ले लें और आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। मैंने कहा ना भूख हड़ताल शुरू करने के पैसे लूँगा, ना ख़त्म करने के पैसे, और आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा जी ब्लैंक चेक है, जितने आप कहते हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा ये सारी उम्र काम ही नहीं किया मैंने जो है इस तरह का जो है। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ मुझ पर कातलाना हमला हुआ। यहाँ कार आ गई, वो कार में 4 लोग बैठे हुए, उन्होंने गेट खोला और मुझे अपनी तरफ बुला रहे। मुझे समझ आ गई कि चाहते हैं मैं नज़दीक जाऊँ, तो मुझे जो है वो नज़दीक जाऊँ तो वो मुझे जो है वो अंदर पकड़ के कार में डाल लें, और उनके हाथ पिस्तौल भी था उसमें। तो फिर मैंने यहाँ आवाज़ दी, तो फिर हमारे लोग आ गए जो थे, प्रेस क्लब के मुलाजम भी आ गए, मेंबर्स भी आ गए, फिर वो भाग गए। फिर एक दिन जाते हुए रास्ते में एक कार आई, उसने बिल्कुल ऊपर मेरे चढ़ाने की कोशिश की जो है फ्लैटिस होटल के सामने। मैंने एकदम जो था वो बल बच गया, उस पर फुटपाथ था, उस पर चढ़ गया जो था। ये इस तरह जो है ना वो उतारा जो है। जब शिकाल की रिहाई हुई, फिर वो जंग जियो के लोग आए, फिर यहाँ हमारे सदर हैं अरशद अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब के, वो भी आ गए, मेंबर्स और भी आ गए पूरी यहाँ सड़क पर। तो सब ने तकरीरें की। मुझे जो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा बात ये आ जाती है, ये जो काम मैंने किया है ये एक किसी लालच में नहीं, एक पैसे का मैं रवादार नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोई मामूली काम नहीं किया। मैंने 7.5 महीने यहाँ बैठकर जो है वो भूख हड़ताल की है। मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए भूख हड़ताली कैंप में बैठने वाले अजहर मुनीर अब शकील रहमान से साफी कारकुनों के हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। तो अगर मीर शकील रहमान एहसान वो मानते हैं, उसका बदला उतारना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं दें, लाहौर प्रेस क्लब को अपनी हैसियत के मुताबिक डोनेशन दे दें। मैंने ये कहा जो है। दूसरे दिन फिर आए जियो वाले जो थे वो ख़त्म कराने भूख हड़ताल, मैंने फिर यही कहा। उस वक्त तो वो जेल में थे अभी। उसके बाद क्या हुआ कि वो बीमार थे, फिर उनकी वालदा बीमार हो गई, इस तरह जो भी है। अब मुझे कई दोस्तों ने कहा है कि जी आप मीर साहब से जाकर मिलें। मैंने कहा नहीं, मेरा मनसब नहीं है। मैंने 93 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम किताब की थी, मादरे मिलत का जमहूरी सफ़र। उसके 2-3 महीने बाद ही वो वज़ीर-ए-आज़म बन गई थी। 3 साल वो वज़ीर-ए-आज़म रही, मैंने उन्हें नहीं मिला। हालांकि यहाँ तिरी मुझे सारे दोस्त थे, रिपोर्टर जो है वो कहते रहे कि चलें, मैंने कहा नहीं। जब वो फिर वज़ीर-ए-आज़म नहीं, फिर जब वो क्लब में आई, तब मैंने उन्हें किताब पेश की। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं मीर साहब से नहीं जाकर मिलूँगा। मीर साहब मिलना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं मिलूँगा। और मैंने क्या कहना है, मैंने 3 बातें कहनी है। एक ये कहना है कि लाहौर प्रेस क्लब को डोनेशन दे दें, दूसरा ये कहना है कि जंग और न्यूज़ के जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें रेगुलर और बेहतर कर दें, और तीसरी बात ये कहनी है
कि इनकलाब और वक्त के जो कारकुनों को निकाला गया है उन्हें कंपनसेट करें, उन्हें कुछ ना कुछ दें जो है। ये मैंने बस तीनों ये बात करनी है। वो उन तक वैसे पहुंच गई है, पहुंच गई है तो ठीक है, नहीं पहुंची तो अब पहुंच जाएगी। या जब भी मैंने उन्हें मिलना है तो मैंने यही कहना है उन्हें जो है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जो आया उसके लिए फिर मैंने ये लिखवाया जो था और लगाया। फिर कितने दोस्तों ने, उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने कहा जी ये क्या है। मैंने कहा ये है जो है, ये है कि जो अयूब खां का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था उससे ज़्यादा खौफनाक ये है। फिर उसके हवाले से मैंने एक नज़म भी लिखी। उसके बाद ये पंजाब असम्बली वाला जब आ गया है तो ये उससे भी ज़्यादा मतलब फिर हमारे जब हुआ वहाँ 3-4 दिन पहले हमारा मुजाहरा था, वहाँ मैंने ऐलान किया कि मैं एहतजाजन जो है कोर्ट अरेस्ट गिरफ़्तारी दे रहा हूँ। वो ये करते हैं कि गिरफ़्तार आपको कर लेते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं एहतजाजन गिरफ़्तारी दे रहा हूँ, आपको गिरफ़्तार करके जेल भेज देते हैं। हम थाने गए, वो थाने वालों ने उन्होंने नहीं किया गिरफ़्तार, वो कहने लगे जी नहीं। फिर दूसरे थाने इस तरह। फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा ये जो है लिखवाया और मैंने कहा यहाँ बैठ जाता हूँ, जो है मैं एहतजाजन जो है मैं गिरफ़्तारी दूँगा, क्योंकि ये बड़ा खौफनाक किस्म का जो है बिल जो पहला था और ये भी है। और अब एक तीसरा आ रहा है जो अभी तैयारी के मरहले में है, वो है तौहीन पार्लिमान कानून जो है, वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है, वो भी आने वाला है। तो ये तीनों ये है, मीडिया को जो है वो आवाज़ उसकी जो है वो जो है महफूज करना जो है। मेरी किताबें जो अब तक छपी हैं वो 14 हैं जो है, और एक बुकलेट है 15 हुई, लेकिन वो बुकलेट है, वो किताब नहीं है। 14 जो हैं किताबें। मादरे मिलत का जमहूरी सफ़र है, एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी का एक दिन, बैनुल-अक़वामी वाक़यात, ये एक अफ़साना मोहब्बत है, पनामा लीक्स की अंदरूनी कहानी, फिर जो है सेकुलरिज़्म थियोक्रेसी सी बुनियाद परस्ती, फिर फ़लसफ़ा साइंस और इस्लामी दुनिया, ये इस तरह जो है। एक वो जो बुकलेट है ना, वो एक इस वक्त मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जो मेरी छपने वाली किताबें हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। उनमें 18 जो हैं वो तो शायरी की हैं, बाकी नसर की हैं जो है। वो सारा काम बिखरा हुआ है, वो छपने वाला है अभी। ये जो है ये बुकलेट है, ये 14 किताबों के अलावा है जो है। इस तरह की बुकलेट्स जो हैं वो कुछ 36 आनी हैं जो है, कि पंजाबी अपनी ज़ुबान से महरूम कैसे हुए, और सारा उर्दू में भी, पंजाबी में भी, अंग्रेज़ी में भी, तीनों ज़ुबानों में मतलब ये चीज़ें, इस तरह के काम जो है वो मैं लिख रहा हूँ। हम तो किसी भी दूर नहीं होता आदमी को, बस जो है कह ले, जो उर्दू थोड़ी सी आती है, जैसे थोड़े बोल रहा हूँ, इसी तरह थोड़ी सी पंजाबी आती है, थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती है, तो फ़ारसी जो है, ये 4 ज़ुबानें, फिर कुछ हिंदी जो है, और हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में जानता भी हूँ जो है। 5 ज़ुबानें हो गई। फिर कुछ ज़ुबानों का नो हाउ है, अरबी है जो है, जर्मन जो है वो, और पश्तो और सिंधी और पूर्वी और लातीनी जो है, इन ज़ुबानों का नो हाउ है। यानी मैं वो फ्लुएंटली बोल नहीं सकता जो है, जिस तरह 14 किताबों और 5 ज़ुबानों पर अबूर रखने वाले अज़हर मुनीर लाहौर प्रेस क्लब के लाइव मेंबर भी हैं। आ जाती है, आप भी इसी नुक्ता नज़र के हैं, मैं भी इसी नुक्ता नज़र का हूँ कि ये मिशन है, सहाफ़त जो है वो मिशन है जो है। आपने जहाँ कहीं किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, आपने आवाज़ उठानी है, आप जो कर सकते हो आपने करना है। तो मैं तो इस हवाले से जो है जर्नलिज्म में आया था और इसी हवाले से रहूँगा। और ये जो है काम, मैंने जब मीश किलर मान रहे होगे तो मैंने कहा ख़त्म हो गया मामला, लेकिन फिर दूसरा शुरू हो गया, फिर तीसरा शुरू हो गया, इस तरह जो है। तो पता नहीं आइंदा भी कुछ शुरू हो या जिस तरह भी हो, लेकिन बहरहाल ये सारा उसका हिस्सा है जो है। जब हम जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ये जो है ना, एहतजाज में हिस्सा लेना और ये सारा, ये भी उसका है। अब इसमें अब तो आप आए हैं तो अब धूप नहीं है ना उतनी जो है, तो दोपहर को जो था वो धूप और गर्मी और तपरा। तो मेरा एक दोस्त था, उसने वो मेंबर ही थे, वो आकर बैठे तो कहने लगे वहाँ से अगर आटा मंगाएं और रोटियां लगाएं तो यहाँ पक सकती हैं जो है ना, जहाँ आप बैठे हुए हैं नीचे जो है। सही है। अज़हर मुनीर की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि उन्होंने बाकी ज़िंदगी फुटपाथ पर गुजारने का हतमी फैसला कर लिया है। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।